हेलो एवरीवन, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमारी फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर थी, तो फूड प्रिजर्वेशन जो टॉपिक था वो फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस, अगर आप लोगों को किसी को भी नोट्स से रिलेटेड कुछ इशू होता है या कुछ आपको नोट्स चाहिए होते हैं हमारे PDF फॉर्मेट में, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पर क्लिक कीजिएगा टेलीग्राम वाले लिंक पे, जिससे कि आपको जो किसी को अगर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक एक पिंग मैसेज है, उस पर जाके आप लोग ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा जनरल टॉपिक है और इजी भी है काफ़ी, तो मैक्स टू मैक्स हमारा आज की क्लास में हो जाएगा, नहीं तो ये कंप्लीट हमारा कल की क्लास में हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक, या मैं बोलूँ पहला पैराग्राफ, दैट इज़ आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू प्ले, जंप, रन, स्टडी एंड टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ टास्क। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी इज स्पेंड टू परफॉर्म these tasks, due to which we start feeling and hungry. We eat food when we are hungry. तो what do we eat in the form of food? तो हम क्या खाते हैं खाने के अंदर, तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या खाने से हमें एनर्जी मिलती है। In this chapter we will study about the different sources of food that are utilized by us and other living beings. तो हमारी नीड क्या है फूड की, तो पहले फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो क्या क्या करता है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। फूड कीप्स बॉडी हेल्दी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फूड मेंटेन्स द एबिलिटी टू फाइट डिजीज रेजिस्टेंस इन द बॉडी। अब मेन बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एनिमल्स लिख दिया, तो यहाँ पे जो ये ह्यूमंस भी इसमें हो जाएगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ द ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो जैसे कि आपको पता भी होगा हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस जो होते हैं हमारा टाइप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं। डू सम एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स, सो वी कैन से दैट द some animals can eat plants and some eat only animals and some eat as well as plant and animals both. So such type of animals who eat only plants are known as herbivorous animals, and those who eat only animals or are known as carnivorous animals, and those who eats both plants and एनिमल्स आर नोन एज omnivorous एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस के साथ। हर्बीवोरस एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ एज फूड आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल काउ, sheep, goat, camel, deer, etc. Carnivorous animals, those animals which eat products obtained from animals like meat, fish, etc. are known as carnivorous animals, that for example lion, leopard, wolf, crocodile, snake, etc. नेक्स्ट आता है हमारा omnivorous animals, those animals which eat both plants and wolf, leopard as well as animal products are known as omnivorous animals, crow, dog, human, etc. तो यानी हम कैसे हो गए, omnivorous में आ गए। अब आती है हमारी बात सोर्सेज ऑफ फूड। तो हम फूड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो हमारे दो सोर्सेज होते हैं फूड के जनरली। वी नो दैट when animals feel hungry they obtain food in the form of one or the other food stuff. Generally we get food from two main sources, that is plant and animal. तो plant sources कौन कौन से होते हैं हमारे, generally we consume food in the form of products obtained from the different parts of the plants which are mentioned below, that is cereals, pulses, sugar, vegetable, fruits, oils, स्पाइसेस, एनर्जी ड्रिंक्स। तो हम देखते हैं इसमें पहला सीरियल्स, दैट इज़ सीरियल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर द एनिमल्स। दे आर यूज्ड एज ए फूड इंग्रेडिएंट, दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी। एग्जाम्पल हैं इसके वीट, राइस, मिलेट, बार्ले, एट्सेट्रा। सेकेंड आता है हमारा पल्सेस, दैट इज़ पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड आर यूज्ड एज ए फूड। दे आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये तो आप लोगों को पता भी होगा गाइस, ये प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं फॉर अस। एग्जाम्पल वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस लाइक ग्राम, सोयाबीन, पी, किडनी बीन, लेंटिल, पिजन पी, एट्सेट्रा। थर्ड आता है हमारा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, flowers, etc. are used as vegetables.
नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट्स. फ्रूट्स इज़ ऑल्सो एन एडिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. Fruits like banana, mango, apple, grapes, pomegranate, sweet potato, sweet lemon, guava, plum, papaya, etc. are helpful for our body because they are rich in sugar and nutrients. Fruits which are obtained from plants and consumed even after drying are called as dry fruits. For example, almond, pistachios, cashew nuts and walnut. ये हमारे क्या हो जाते हैं, फ्रूट्स में आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा शुगर. तो शुगर हम कहाँ से मिलती है? शुगर एक्चुअली हमें मिलती है शुगर केन से. वी आइदर सक द स्टेम ऑफ द शुगर केन और ड्रिंक द स्वीट शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. जैगरी, शुगर एट्सेट्रा विच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली मील्स prepared by using the sweet juice. Apart from the sugar cane, sugar is also made up of beetroot. चुकंदर से भी हमारी क्या बनती है? शुगर बनती है गाइज. नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइसेस. स्पाइसेस क्या होते हैं एक्चुअली? द स्पाइसेस यूज इन आवर डेली लाइफ आर ऑल्सो obtained from the plants. They are used in small amounts. They enhance the taste and nutrient richness of the fruit. Dried ginger, turmeric, clove, fennel, black pepper, bay leaf, cardamom, cumin, etc. example of spices that we are used regularly. अब देखते हैं जो हमारे एनर्जी ड्रिंक होती है वो हमारी किससे मिलती है. तो एनर्जी ड्रिंक में हम लेते हैं जनरली टी और कॉफ़ी. तो टी जो है वो ड्राई लीव्स पे आते हैं. किससे मिलते हैं? हमें टी प्लांट से मिलता है. टी इज़ प्रिपेयर्ड by drying the leaves of tea plant and we use them as an energy drink. Similarly the seeds of coffee plant. कॉफ़ी का भी यही हाल होता है कि कॉफ़ी भी हमें कॉफ़ी बीन से मिलती हैं जिसका हमें प्लांट लगाया हुआ होता है. नेक्स्ट आते हैं बात एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड. तो एनिमल्स में हमें क्या क्या मिलता है सोर्स ऑफ फूड में? वेरियस टाइप ऑफ फूड आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स लाइक मिल्क, eggs, honey, meat, etc. We can say that the plants are also a source of food. Edible products obtained from the animals are mentioned below, that is milk and milk products, honey, eggs, meat. ये हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट हो गए. आप किस किस मिल्क प्रोडक्ट के जो हैं यूज़ करते हैं? तो वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट, शिप. मिल्क इज़ यूज़फुल इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये हमारे आगे मैं इसमें और डिस्कस करूँगी तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा गाइस. मिल्क इज़ हेल्पफुल इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. मिल्क इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम. कर्ड, बटर मिल्क, मावा, घी, चीज़ एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड द यूज बाय अस एज ए फूड. फूड आर द सब्सटेंस. अब फ्रूट्स के अंदर सब्सटेंस होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस while animals obtain their food from plants and other animals. मतलब कि अब जो है अपना खाना मतलब कौन अपना फूड जो है खुद बना सकता है? दैट इज़ ऑटोट्रॉफ्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, जबकि ऐसी सब्सटेंस या ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स. यानी ह्यूमन बींग्स जो है हो गए और एनिमल्स जो गए वो हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं. अब आती है बात न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन क्या होता है? अब देखते हैं. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स और फूड्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हेल्प इन आवर सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ. अगर हमें इनमें न्यूट्रिशन में जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है अमाउंट तो हमारी हेल्थ में जो है वो इफेक्ट आता है. ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स या टू कैटेगरीज, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेशन है इसका कि मैक्रो में जो है थोड़ी लार्ज अमाउंट में हमें नीड होता है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. माइक्रो में जो होता है हमारा दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड ओनली इन माइन्यूट और वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज minerals and vitamins. Micronutrients basically help in regulation of different functions of body. तो अब जो है हमारे फूड में भी कितने तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं? तो दैट इज़ हमारे जनरली जो हैं वो 5 होते हैं पर हम इन्हें 7 भी पढ़ते हैं. तो अब आपको देखेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा कौन से. फर्स्ट वन इज़ हमारा कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? दे आर केमिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. और ये क्या है? सभी लिविंग बींग्स का प्राइमरी सोर्स है. दीज आर द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़
These are of three types of carbohydrate that animal consume in food, that is starch, sugar और cellulose में हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। अब कॉमन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, दैट इज़ स्टार्च के फॉर्म में तो होते हैं सीरियल्स, दैट इज व्हीट, राइस और मेज़। मिलेट्स में आता है बाजरा, ज्वार, बार्ले। रूट्स और ट्यूबर्स में कौन कौन से आते हैं, स्वीट पोटैटो, टोपिको एंड पोटैटो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि जो हमारा शुगर होता है सेकंड सोर्स में, दैट इज़ कहाँ से मिलता है शुगर हमें कार्बोहाइड्रेट में, शुगर केन से, बीटरूट से, फ्रूट्स से। फ्रूट में भी कौन किन किन फ्रूट से मिलता है, बनाना, मैंगो, सपोटा और चीकू, मिल्क, हनी। अब सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है सेल वॉल और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है और सीरियल में प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी के लिए एज ए रफ एज के तौर पे काम करता है। आगे आप देखेंगे कि रफ एज क्या होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन both starch and sugar are absorbed as glucose. The surplus glucose is changed into glycogen, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ स्टोर्ड इन द लीवर फॉर सब्सिक्वेंट यूज़, और वो बाद में स्टोर मतलब पहले स्टोर हो जाता है और बाद में कभी हमारी बॉडी को नीड होती है तो हम उसे एज ए हम यूज़ कर सकते हैं। सेल्यूलोज इज़ ए फाइब्रस सब्सटेंस विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी एंड हाउएवर इट इज़ सर्व एज ए रफेज एंड फैसिलिटेट्स बाउल स्टूल मूवमेंट। A normal person needs about 400 to 500 grams of If normal person needs about 400-500 grams of carbohydrate daily in the diet. A growing children, a lactating mother, and a person doing hard physical work need more carbohydrate than an average person because of the greater energy requirements. अब आती है बात फंक्शंस और क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इसमें देखते हैं। लैक्टोज शुगर प्रमोट ग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइन बैक्टीरिया दैट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब आता है जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे हम लैक्टोज जो हमारे किस में प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है लैक्टोज, वो क्या करता है इंटेस्टाइन बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देता है जो हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में काम में आता है। अब आती है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, हमने देख ही लिया था, एंड सर्व एज ए रिजर्व सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये रिजर्व सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करता है। ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ग्लूकोज जो है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एकमात्र सोर्स है किसका, एनर्जी का। अब आती है बात हमारे सेकेंड कंपोनेंट की जो की है हमारा फैट। फैट आर ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, hydrogen and oxygen, but it also has a more and कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड लेस इन ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। फैट्स आर मेंबर ऑफ लिपिड फैमिली, लिपिड फैमिली के मेंबर होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, दैट इज़ 37 जूल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है किससे, फैट से। फैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम घी, बटर, ऑयल, मीट, चीज़, मिल्क, केक्स, क्रीम्स एट्सेट्रा। Fats perform many functions in the body like that as a source of energy, as a component of cells and tissue. Fat help in absorption of many fat soluble vitamins, that is A, D, E, K. अभी हम आगे देखेंगे विटामिन क्या क्या होते हैं हमारे। Fat helps in synthesis of vitamin D and steroid hormone in the body. Fat are stored in the body and act as an insulator to cold weather and an external shock. अब आती है हमारी बात थर्ड कंपोनेंट की, दैट इज़ हमारा प्रोटीन। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेनली, बट समटाइम्स इट ऑल्सो कंटेन्स सल्फर एंड फॉस्फोरस। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। सो अमीनो एसिड्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। Amino acids are of 2 types, that is essential amino acids and non-essential amino acids. अब essential और non-essential क्या होते हैं? Essential amino acids are these amino acids that are not synthesized in our human body, but it is very important to take from them outside in the form of food. और हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। तो हम देखेंगे आगे कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं किस किस डेफिशिएंसी से हमें हमारी बॉडी में मिलती है। सेकेंड हमारी बात आती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दीज अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी।
Proteins can be obtained from the pulses, legumes, nuts, milk, fish, liver, egg, cheese, etc. Protein performs many functions and some of them are following. Proteins are the structural component of the body and are required in the building and maintaining body tissues. Enzymes are made up of protein and these enzymes help in digestion, so protein play an important role in digestion. Many hormones are made up of protein, so protein plays an important role in regulation of different function of the body. मतलब कि बॉडी के जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और यही एंजाइम जो है हमारे डाइजेशन में काम आते हैं. सेकंड जो बात आती है कि हमारे हार्मोन्स अधिकतर जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के, और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी रेगुलेशन करने में काफ़ी काम आते हैं, जो कि रेगुलेशन हमारा जो है वो काफ़ी चीज़ों में हो सकता है. वेदर इट इज़ डिपेंड्स अपॉन योर मूड, योर बॉडी टाइप, और काफ़ी सारी चीज़ें में आ जाता है. प्रोटीन आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट करता है किस्म का, ऑक्सीजन का ब्लड के साथ मिलके. फिर आती है हमारी बात, प्रोटीन्स हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट एनी डिजीज़, और इन्फेक्शन के तौर पे भी प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा विटामिन्स. तो विटामिन्स जो हैं वो क्या हेल्प करते हैं, these are the chemical substance required by body in very small amount. These are essential for proper metabolic functions of body and good health of body and protect body from various disease. Vitamins are not synthesized in body except vitamin D, so it is important to take from outside. अब टेबल से हम देख लेते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि विटामिन B1 हमारा क्या होता है, दैट इज़ हमारा, इसका नाम है थायामीन, और इसके फंक्शन होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ये शार्प करता है एपेटाइट को, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मसल्स और नर्व के मसल्स का ये फंक्शनिंग का रखता है. तो क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए इसके लिए, ईस्ट, लिवर, मिल्क, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, मीट, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, ये सब चीज़ें हमें इससे लेनी चाहिए. B2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को और स्किन को हेल्दी रखता है. तो इसके लिए हमें मिल्क, लिवर, मीट, एग्स, पीज, यीस्ट, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें लेनी चाहिए. थर्ड वन आता है हमारा नियासिन, दैट इज़ विटामिन B3. ये क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रखता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है. तो इसके लिए भी हमें फ़िश वगैरह ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा B12 दैट इज़ साइनोकोबालामीन. तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. ये किस किस काम में आता है हमारे, तो ये काम में आता है ब्लड फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन, नर्वस टिश्यू मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में काम में आता है. तो इसके लिए हमें लिवर, फिश, चीज़, मिल्क, एग्स और मीट लेना चाहिए. अब विटामिन C दैट इज़ हमारा एस्कॉर्बिक एसिड. तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इन्फेक्शन से हमें बचाता है, कीपिंग टीथ्स और जम्स जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, कट्स को जल्दी भरता है. तो इसके लिए हमें खट्टे चीज़ें लेनी चाहिए जाती है जिसमें सिट्रस एसिड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो. दैट इज़ हमारा आंवला, कैबेज, टमाटोज़, लेमन, ऑरेंज, मैंगोज़, ये सब चीज़ें हमें इसमें लेनी चाहिए. गुआवा, स्प्राउटेड ग्राम्स वगैरह. अब हमारी बात आती है विटामिन E दैट इज़ रेटिनॉल. रेटिनॉल जो है वो विज़न को और हमारे स्किन को मेंटेन करने के काम में आता है. ठीक है, तो इसके लिए हमें मिल्क, चीज़, बटर, एग्स, ऑलिव ऑयल, कैरेट्स, मैंगो, पपाया, येलो पम्पकिन, स्पेनिश स्वीट पोटैटो, ये सब लेना चाहिए. अब आती है बात विटामिन D की. तो विटामिन D क्या काम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दांतों को भी मजबूत करता है. किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस के थ्रू. तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, माइल्ड चीज़ लेना चाहिए, एग यॉक, फिश बटर, एक्सपोजर टू सन भी हमें लेना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट जो कि हमारे यूज़ में आता है, दैट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स आर ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. द मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दैट हेल्प प्रोटीन इन परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शन. और ये प्रोटीन्स को हेल्प करते हैं क्या, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में.
जैसे आयोडीन जो है वो करता है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, मिनरल जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किसके मसल्स और बोन्स के लिए, और ये फ्लूइड बैलेंस और फंक्शनिंग भी हेल्प करते हैं किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो मिनरल्स जो है वो 2 क्लासेस में बांटे गए हैं, जनरली मेजर और माइनर। जो हमें जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो तो मेजर में आ जाते हैं, और जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो माइनर में आ जाते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल ऑफ मेजर एलिमेंट्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन। और माइनर के होते हैं एग्जांपल्स ऑफ माइनर एलिमेंट्स आर आयोडीन, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट। तो इनकी देख लेते हैं टेबल की फॉर्म में। हमारा जो है आयरन, इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये किस में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे आंवला, स्पेनिश, एप्पल, व्हीट, जैगरी, जर्जरी एंड ग्रेन्स, टर्निप, मीट और एग्स में हमें मिलता है। अब आती है बात कैल्शियम की। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, टीथ को मजबूत बनाता है। तो ये किस में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स और एग्स में। फिर आती है बात फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस का भी यही काम होता है, ये हमें मिलेगा एग्स, मीट, होल ग्रेन्स और मिल्क में। अब आती है हमारी बात आयोडीन की। तो आयोडीन किस में मिलता है हमें, आयोडीन मिलता है हमें सी फूड या आयोडाइज सॉल्ट के अंदर। तो ठीक है, और इसका काम होता है थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर से काम करना। नेक्स्ट आती है हमारी बात सोडियम की। तो सोडियम हमें कहाँ मिलता है, टेबल सॉल्ट, दैट इज़ वेजिटेबल या प्रोसेस्ड फूड में भी। तो ये हमारे बॉडी का फ्लूइड सिस्टम मेंटेन करता है और नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन करता है प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए। और देख आपको पता भी होगा, एक साइड में लिखा हुआ आ रहा है कितना कितना आपको इसमें कंज्यूम करना चाहिए। पोटेशियम जो है वो हमारी वही जो सोडियम का काम होता है वही करता है, और ये भी हमें मिलता है मिल्क, मीट, वेजिटेबल और फ्रूट, और ये हमें जनरली 1 ग्राम लेना चाहिए। अब आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होते हैं वो हमें बोन्स में मिलता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए या फिर प्रॉपर प्रोटीन फंक्शनिंग के लिए हमें काम में हेल्प करता है। तो ये मिलता है हमें विटामिन्स, लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स में, और ये हमें बहुत ही छोटी अमाउंट में चाहिए होता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट कंपोनेंट की बात, दैट इज़ हमारा रफेज। तो रफेज जो होता है वो हमें सेल्यूलोज के थ्रू हमारी बॉडी में हेल्प करता है। इट इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन some food items just like fruits, vegetables. Through roughage, it is not food, it forms an important part of our diet. Roughage consists mainly of cellulose. Some functions of roughage are, it helps in bowel movement, it cleans our digestive tracts and protective from digestive elements, it just prevents constipation, it's help in retaining water in the body, it helps in maintaining optimum levels of blood sugar and cholesterol. कंपोनेंट ना होते हुए भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब बात आती है लास्ट कंपोनेंट की हमारे, दैट इज़ वाटर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। 75% ऑफ इन्फेंट बॉडी एंड 70% ऑफ द एडल्ट बॉडी इज़ नथिंग विदाउट वाटर, but various functions of water are as follows, that is essential for the transport and digestion of food material, excretion, waste, maintain the body temperature, acts as solvents in various reactions in the body. Water is obtained by the drinking water, fruit juices, milk, tea, coffee and eating vegetables and fruit. और अब इन सबको मिला के बनती है हमारी बैलेंस डाइट, यानी हमें कितना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। तो टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ वन नीड right type of food in right quantity, that is the need generally vary with age, sex, type of work, state of body etc. और ये चीज़ें जो हैं वो वेरी करती जाती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इन्फेंट है या एडल्ट हैं, तो डिपेंड करता है। आगे हम देखते हैं इसको और भी अच्छे से। A balanced diet is one that contains all essential nutrients, जैसे कि in suitable proportions to provide necessary energy and to keep the body in a healthy state. A balanced diet has the following qualities, that is it meets the nutrients requirements of the body, it consists of different types of food items, it provides adequate amount of energy. तो न्यूट्रिशन रेट कितनी होती है ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, तो उनके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक्स्ट्रा प्रोटीन उन्हें चाहिए होता है, मोर कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए होता है उन्हें बॉडी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स और मसल्स के लिए, विटामिन ए चाहिए होता है हेल्दी आई साइट के लिए, विटामिन सी चाहिए होता है जनरल हेल्थ के लिए, विटामिन डी चाहिए होता है हेल्दी बोन्स के लिए। अब प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जो मदर जो हैं वो मिल्क पिलाती है अपने बच्चों को, उनको क्या चाहिए होता है,
एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ताकि वो अपने फीड कर सकें डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं और जो लैक्टेटिंग वुमेंस होती हैं उनको भी चाहिए होता है ताकि वो अपने बेबी को फीड कर सके। तो इनके लिए इनको आयरन ज़्यादा चाहिए होता है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, तो इन वुमेंस के लिए भी अलग हमारी नीड्स होती हैं। तो आती है बात अब हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी इन लेडीज़ को ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? more carbohydrate for her cell because extra energy is required to carry out all the processes linked with embryo। तो एम्ब्रियो के साथ में अलग से सारी जो भी प्रोसेसेस होती हैं। तो अब हमारी बात आती है क्वेश्चंस की। तो मैं आपको इनके क्वेश्चंस बताऊंगी, पहले आप इनके आंसर्स कैसे लीजिएगा और लास्ट का जो हमारा रहेगा उसमें आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो है हमारा पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए नॉट ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो कौन सा होता है? रेटिनॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊँगी पहले। क्वेश्चन 2 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिशिएंसी डिजीज अफेक्ट द चाइल्ड बिलो 1 ईयर? क्वाशकोर, मेरिस्मस, क्रेटिनिज्म और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 इज़ ये हमारा इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग, आपको चूज़ करना है रफेज के बारे में। रफेज इज़ अ डाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड डिप्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। इट हेल्प इन इजी bowel movement and so keeps the digestive system working well. It is obtained from fruits, vegetables and outer covering of cereals. It is also known as dietary fiber। तो गलत कौन सा है वो आपको चुन के रखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से हैं? सेलुलोज, स्टार्च, शुगर और बनाना। तो कौन कौन से हैं? चूज़ कीजिए गाइस। और अब मैं आपको बताती हुई चलती हूँ कि कौन सा हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो आपके देखिए कितने सही हुए हैं और कोशिश कीजिएगा मैक्स टू मैक्स सही करने की, क्योंकि ईजी टॉपिक है आपका। तो रेटिनॉल जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और हमारे जो हैं A, D, E, K ये हमारे क्या होते हैं? हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और B, C जो हैं हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। B, C में भी जितने भी B के टाइप्स के विटामिन आते हैं वो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 1 साल के से बच्चे को डेफिशिएंसी हो जाती है, कम उम्र के बच्चे को 1 साल से कम के, तो हमारी वो होती है मैरिस्मस। और ये डेफिशिएंसी होती है किसकी वजह से? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वजह से। इसमें क्या होते हैं सिम्टम्स में? स्किन फोल्ड हो जाती है, संकन्स हो जाती है, आइज थिक फेस हो जाता है, थिनिंग लिम्स हो जाती है, एब्डोमिनल वॉल भी थिन हो जाती है, रिटार्डेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ का भी बहुत इफेक्ट आता है चिल्ड्रन पे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है रफ एज के बारे में, तो रफ एज क्या नहीं है? तो रफ एज नहीं है कि डाइजेस्टेबल पार्ट नहीं है किसका? फूड का, क्योंकि ये है इनडाइजेस्टेबल पोर्शन किसका? फूड डिप्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। और ये हमें ये फूड नहीं है, ये कंपोनेंट है हमारी फूड का। तो ये हमें हेल्प करता है हमारे पेट को सही रखने में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आता है ऑप्शन डी। इसमें क्या रहेगा? हमारे स्टार्च के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? दैट इज सीरियल, व्हीट, राइस एंड मेज, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, बार्ले, ट्यूबर्स लाइक स्वीट पोटैटो, पेपरिका एंड पोटैटोज कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा शुगर केन। शुगर केन जो है वो बीटरूट, फ्रूट्स, मिल्क, हनी एटसेट्रा कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो रहेगा, सेलुलोज आर सेल वॉल्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, ऑल दीज कंटेन गुड अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो होप यू गाइस आपको सेशन अच्छा लगा हो। और इसमें जो है इसके जो किस किस ने इनको दिया था प्रोटीन को, विटामिन्स को, तो मैं आपको इसकी लिस्ट जो है वो कल के सेशन में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो एक क्वेश्चन वहाँ से भी बनने के चांसेस होते हैं। तो होप यू गाइस आपको अच्छा लगा हो। और नोट से रिलेटेड जो भी आपको देखना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके टेलीग्राम के लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पर एक पिन मैसेज मिलेगा। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपको वहाँ सारी PDF फॉर्मेट में हमारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज़।